हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठक सर की पाठशाला। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात करने जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में। अल्फ़ाबेट टेस्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। ये सेकेंड पार्ट है और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल ने भी इस पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ाया है, या फिर कितने लोगों ने तो पढ़ाया ही नहीं है, या फिर जो पढ़ाए हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ाए हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्फ़ाबेट का, जिसे आज मैं डील करने जा रहा हूँ। इसे समझना बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा पेचीदा है। मीन्स आसान भी है, थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं या फिर समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि अल्फ़ाबेट के इस पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। अब देखते हैं कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि जब भी क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला ए से स्टार्ट होता है और जेड पर एंड होता है। अब जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ बातों को हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि क्या है ये, कि ए से जेड तक लिखा गया है। ठीक है, ए से एम तक हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाफ, एन से जेड को कहते हैं हम लोग सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में जितने भी लेटर्स हैं उनका अपोजिट सेकेंड हाफ में है, और सेकेंड हाफ में जितने भी लेटर्स हैं उनका अपोजिट फर्स्ट हाफ में है। ऐसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो अब क्या है, अब जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ए से एम हमारा फर्स्ट हाफ है, एन से जेड हमारा सेकेंड हाफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको और ब्रीफ में समझाऊँ तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स अगर ए से जेड तक अगर हम लोग बात करें कि ए से जेड तक बात कर रहे हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपना लेफ्ट और राइट नहीं होता है। उसको हम लोग अपने लेफ्ट और राइट हैंड के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ए से हमारा अल्फ़ाबेट ऑर्डर स्टार्ट होता है, मीन्स ए को हम लोग कह दिए लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड मीन्स अगर यहाँ देखा जाए तो ए हमारा लेफ्ट एंड है और यहाँ से हम लेफ्ट की ओर नहीं जा सकते, लेफ्ट की ओर नहीं जा सकते। तो ए से किधर चलेंगे, तो ए से जब भी चलेंगे तो हम लोग टुवर्ड्स राइट चलेंगे, राइट की ओर चलेंगे। ठीक अंत पे एंड पर हमारा जेड होता है और जेड को हम लोग कहते हैं राइट एंड। राइट एंड मीन्स यहाँ से, क्योंकि ए से जेड अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा गया है कि ए से स्टार्ट होता है और जेड पर एंड होता है, तो ए हमारा लेफ्ट एंड है, यह हमारा लेफ्ट एंड जहाँ से हम लेफ्ट की ओर नहीं जा सकते, और जेड है हमारा राइट एंड जहाँ से हम राइट की ओर नहीं जा सकते। तो लेफ्ट एंड से हम लोग हमेशा राइट की ओर चलेंगे और राइट एंड से हम लोग हमेशा लेफ्ट की ओर चलेंगे। ये अंडरस्टूड है कि लेफ्ट एंड से जब भी चलेंगे तो टुवर्ड्स राइट चलेंगे और राइट एंड से जब भी चलेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट चलेंगे। तो ये है अल्फ़ाबेट का सीरीज। ऐसा हम लोग टेबल जो है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो इसके बारे में क्या जाना था, इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी प्लेस वैल्यू है और जो भी इसका अपोजिट है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स ये टाइप 3 है, अल्फ़ाबेट का ये टाइप 3 है और उसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट 1 को पहले समझते हैं। 2 पार्ट अगर हम लोग समझ जाएं इसका तो मैक्सिमम चीज़ ये सॉल्व हो जाएगा। आप वर्बली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए हुए। तो क्वेश्चन है या हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक बात को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड है से। ठीक है, और क्वेश्चन को आप अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ होगा फ्रॉम। ठीक है, मैं से और फ्रॉम दोनों के बारे में बता दूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को हमेशा हमको सॉल्व करना है जिसके साथ हमें से लगा कर दिया है। जिसके साथ अगर बाएं से बोल दिया तो हमें बाएं से चलना है, दाएं से बोलेगा तो हमें दाएं से चलना है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट चाहे जो भी हो स्टूडेंट्स, हमें आंसर हमेशा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देना है।
अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देना है मीन्स हमें आंसर हमेशा ए से जेड वाले ऑर्डर में देना है, ए से जेड वाले ऑर्डर में देना है मीन्स ए से स्टार्ट करना है और जेड में जाकर उसे एंड करना है, ए से जेड वाले ऑर्डर में हमें इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पढ़ना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से, ठीक है, बाएं से यहाँ बोल दिया है स्टूडेंट्स, मीन्स हमें लेफ्ट से चलना होगा, ठीक है। तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। मैं पहले इसे कंप्लीटली बेसिक तरीके से बताता हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ले लेना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए से एम हमें पता है कि फर्स्ट हाफ कहलाता है, एन से लेकर जेड तक हमें पता है कि ये सेकंड हाफ कहलाता है। दोनों हाफ में टोटल 13 और 13 लेटर्स होते हैं, जिनको ऐड करने पर 26 लेटर्स होते हैं। तो हमें लेफ्ट से चलना है, बाएं से चलना है। तो लेफ्ट से मीन्स लेफ्ट एंड, और लेफ्ट एंड से हम लोग लेफ्ट नहीं जाएंगे तो हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स राइट। तो बाएं से 8, ठीक है, 8वां अक्षर है तो हमको पता है कि 8वां अक्षर जो है वो एच होता है, ये हमें अच्छे से पता है, ठीक है। अब यहाँ से जाना है दाएं 11, ठीक है, राइट जाना है 11। तो यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि अगर एच से हम लोग देखें तो हमारे हैंड के अकॉर्डिंग इधर लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, और इधर राइट है। तो हमें जाना है राइट मीन्स हमें आगे बढ़ना है। तो हम लोग और 11th लेटर आगे चले गए तो पहुंच जाएंगे हम लोग एस के पास। 8 में हम लोग 11 ऐड करते हैं तो 19 होता है, 19 होता है एस का वैल्यू। तो हम लोग पहुंच गए एस के पास मीन्स आंसर है हमारा एस, आंसर है हमारा एस, ठीक है। लेकिन हमें इतना वहाँ डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, तो हमें क्या करना होगा। तो जैसा मैंने बताया कि हमें लेफ्ट से चलना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बाएं से बोला है। एक बात और मैं बता दूं, जो क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो हिंदी का जस्ट अपोजिट वहाँ पर जैसा लिखा रहेगा। अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको बाएं से या दाएं से क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मिलेगा, और आप अगर क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट आपको क्वेश्चन के एकदम लास्ट में मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा गया है फ्रॉम लेफ्ट। तो आपको जिसके साथ फ्रॉम लगा है उसी के साथ इसे सॉल्व करना है। तो लेफ्ट से पहले 8 लेटर जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से यहाँ 8 लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया राइट 11, क्योंकि उसके बाद हमें राइट जाना है। तो राइट 11 हो गया, ठीक है। लेफ्ट से राइट, जैसा कि यहाँ पर हम लोग बाय डायग्राम देख चुके हैं कि हमें आगे जाना है, आगे जाना है मीन्स प्लस करना है। तो 8 + 11 हमने ऐड कर लिया, 19 आया। लेकिन ये 19 किधर से आया, तो जिसके साथ से लगा हुआ है, लेफ्ट से लगाया है, तो ये 19 आया लेफ्ट से। अब लेफ्ट से कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग लेफ्ट से चलेंगे तो वो ए की तरफ से चल रहे हैं, ए की तरफ से हमें पता है कि 19 किसका वैल्यू होता है, 19 होता है एस का वैल्यू, आंसर हो जाएगा एस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक ट्रिक है, पहले ट्रिक को हम लोग समझ लें। ट्रिक ये है कि जब भी हम लोग दो सेम डायरेक्शन जाते हैं स्टूडेंट्स, सेम डायरेक्शन मीन्स अगर लेफ्ट से लेफ्ट गए, सेम डायरेक्शन हो गया तो हम वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर लेफ्ट से राइट गए तो ये अपोजिट हो गया, लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए दोनों अपोजिट है, और जब ये अपोजिट हो जाएगा तो वहाँ ऐड करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ राइट और राइट दोनों सेम डायरेक्शन है, और जब भी सेम डायरेक्शन जाएंगे तो वहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स अगर दो सेम डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो हमें वहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, और दो अपोजिट डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो हमें वहाँ ऐड करना है। ठीक है, इसलिए हमने एक पॉइंट भी लिख दिया कि जब भी हम दो समान दिशा में जाएंगे तो वहाँ दिए गए आंकड़ों को घटाएंगे। वही बात जैसा मैं कह रहा था कि अगर दो सेम डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो वहाँ जो भी डाटा दिया गया है उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। और जब भी हम दो विपरीत दिशा की ओर जाएंगे मीन्स अपोजिट डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो वहाँ जो भी डाटा दिया गया है उसे हम ऐड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से 24वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से 24वां अक्षर के बाएं
13वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ 3 डाटा है, ठीक है। तो जब भी 3 डाटा, या तो 2 डाटा देगा या तो 3 डाटा देगा, मैक्सिमम 3 डाटा दिया जाता है। तो जब भी 3 डाटा दिया जाए तो पहले हम लोग 2 डाटा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 डाटा को लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि लेफ्ट से 24 जाना है, तो हमने लेफ्ट से 24 ले लिया। और उसके बाद कहता है कि हमें फिर लेफ्ट जाना है 13, ठीक है। तो लेफ्ट से पहले जाना है 24 और फिर जाना है लेफ्ट 13। तो लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है, हमने ले लिया लेफ्ट और लेफ्ट 24 और 13, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, तो हमने माइनस कर लिया। तो लेफ्ट में 24 माइनस जैसे हम 13 किया तो आया वो 11, ठीक है। लेकिन ये 11 किधर से, तो जिसके साथ से लगाया है, तो से लगाया है लेफ्ट से, तो ये भी लेफ्ट से। अब लास्ट बचता है, तो लास्ट क्या बचा कि हमें राइट जाना है 5th लेटर। तो हमने राइट 5th लिया, और लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग उसको प्लस करेंगे। 11 + 5 ये हो गया 16, लेकिन ये 16 किधर से, तो जिधर से लगाया है, मीन्स अगर लेफ्ट से बोलेगा तो ये लेफ्ट से है, राइट से बोलेगा तो ये राइट से आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लेफ्ट से कहा गया है, फ्रॉम लेफ्ट कहा गया है, तो हमने लेफ्ट 16 लिख लिया। और लेफ्ट से चल रहे हैं मीन्स ए से चल रहे हैं, और हमें पता है कि अगर ए से चलते हैं तो 16 प्लेस पर पी होता है, आंसर हो जाएगा पी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है स्टूडेंट्स कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना है, दाएं से बोला है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है कि क्वेश्चंस इजी है, उसे सॉल्व करना भी इजी है, लेकिन थोड़ा पेचीदा है। अगर आप समझ जाएं तो आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ राइट से कहा गया है, मीन्स हम लोग यहाँ पर राइट से चलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ये भी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था, मैं फिर से रिपीट कर लूँ कि चाहे कहीं से भी चले, हमें आंसर ए से जेड वाले फॉर्मेट में देना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन राइट से कहा गया कि हमें दाएं से 18वां अक्षर के दाएं, 9वां अक्षर के बाएं, 14th लेटर 14वां अक्षर के बारे में बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें राइट से चलना है, राइट से, ठीक है। तो अब जरा बेसिकली समझ लें कि ये फिर से हमारा चार्ट है जो ए से लेकर के जेड है। ए लेफ्ट इन पर होता है, ठीक है, जेड होता है राइट इन पर। क्वेश्चन में राइट से कहा है तो हम लोग जेड की ओर से चलेंगे। तो जब जेड की ओर से जब चल रहे हैं तो हमें पता है कि हम जेड से राइट की ओर नहीं जा सकते, राइट की ओर नहीं जा सकते, तो हमें लेफ्ट की ओर चलना होगा। तो पहले कहा गया कि 18th लेटर चलना है। अब 18th लेटर चलने से पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जब भी हम लोग 13 से अगर आगे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 13th लेटर है और इसमें भी 13 लेटर है, हर हाफ में 13 लेटर है। अगर 13 से अधिक है तो हमारा हाफ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ राइट से 18 जाना है, तो 18 कहीं फर्स्ट हाफ में होगा और वो है आई, ठीक है। तो हम लोग राइट से 18th लेटर की ओर चले गए और आई पर पहुँचते हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि जब आई पर जब पहुँच गए तो वहाँ से फिर जाना है राइट, ठीक है, राइट से चलें और फिर राइट जाना है। तो राइट और राइट दोनों सेम डायरेक्शन होता है स्टूडेंट्स, और दोनों सेम डायरेक्शन जब भी होगा तो हम लोग वहाँ माइनस करेंगे। मीन्स इस बार हमें आगे नहीं, इस बार हमें पीछे जाना है 9th लेटर। तो इस बार हम लोग पहुँच गए आर पे, ठीक है। 18 में से हम लोग 9 को माइनस कर लिए तो 9 आया, और राइट से 9 या फिर आई से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो वो आर होता है। अब यहाँ से फिर स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन में फिर कहता है कि फिर यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो आर से अगर लेफ्ट जाना होगा तो लेफ्ट इधर हमारा लेफ्ट, उधर इसका भी लेफ्ट। और इस बार देखा जाए तो फिर से आगे जाना है और जाना है 14th। तो 9 + 14 अगर कर ले तो होता है 23। अब ये जो 23 आया स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि राइट से 23 प्लेस पर 23rd प्लेस पर डी होता है, लेकिन हमें जो याद है कि 23 जो वैल्यू होता है वो होता है डब्ल्यू का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करना क्या है, हम लोग को पता है कि राइट से चले हैं, मीन्स जेड की तरफ से जो भी वैल्यू आया, जो फाइनल आया है वो आया है राइट से 23। तो राइट से जब चल रहे हैं तो यहाँ जेड आ रहा है। और जैसे कि मैंने जस्ट अभी 1 मिनट पहले कहा है कि हमें फाइनल आंसर ए से जेड वाले फॉर्मेट में देना है, मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में देना है। तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि जब भी हमें
राइट से या जब भी हम z की तरफ से चल रहे हैं और उसे a की तरफ से लाना है, मीन्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाना है, तो हमें उसे 27 से माइनस करना होगा। अब ये 27 से क्यों माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से यहाँ समझ लें कि a का वैल्यू होता है 1 और z का होता है 26। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सम ऑफ टू अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27, मीन्स दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 के बराबर होता है। a का अपोजिट z होता है, a का वैल्यू 1, z का 26, दोनों को ऐड कर लेंगे तो होगा 27। तो अब क्या है कि हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाने के लिए, या यूँ कह लूँ कि उसे a के फॉर्मेट में लाने के लिए, a की तरफ से लाने के लिए 27 से माइनस करना होगा। तो यहाँ हम लोग 27 में जो राइट से जो वैल्यू आया है 23, अगर उसे माइनस कर लें तो आएगा 4। ठीक है, तो ये 4 किधर से, तो जब भी 27 से माइनस करेंगे तो ध्यान देना है स्टूडेंट कि वो चेंज हो जाएगा लेफ्ट की ओर से। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा लेफ्ट की ओर से। अब हमें पता है लेफ्ट में a है और a की तरफ से 4 होता है d का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा d। उसी को मैंने सॉल्व कर दिया है कि पहले हमें राइट से जाना है, राइट, तो राइट और राइट हमारा सेम डायरेक्शन, तो हमने माइनस कर लिया 18 - 9, ये 9 आया राइट से, और फिर हमें जाना है लेफ्ट 14, तो राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट है, तो प्लस कर लिया हमने, आया 23 राइट से। अब राइट से चल रहे हैं मीन्स जेड से चल रहे हैं, और जेड को ए में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करते हैं, क्योंकि दो अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज 27 होता है। तो 27 में से हमने 23 माइनस किया, ये हो गया 4, और ये जो 4 आया वो आया लेफ्ट से, और लेफ्ट से 4 होता है डी का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा डी। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नहीं भी आ रहा है तो आगे और भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, और नोट्स के बारे में समझ लें क्या लिखा गया है। नोट्स के बारे में लिखा गया है कि जब भी हम z की तरफ से चलते हैं, ठीक है, मीन्स z अगर राइट पर हो, ठीक है, और हम अगर राइट पर चल रहे हैं, राइट से चल रहे हैं, तो वो z है, और जब भी हम z की तरफ से चलते हैं तो उसे a की तरफ से बदलने के लिए 27 से माइनस करते हैं। ठीक है, मैं सिंपली समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट कि z अगर कहीं भी हो, क्वेश्चन में कहीं भी बोले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर ये फॉर्मेट है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग a हमारे लेफ्ट इंड पर है और z हमारे राइट इंड पर है। तो ऐसे केस में अगर हम राइट से चलते हैं तो पहले z आएगा, और जब भी z आएगा तो उसे हमें a की तरफ कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करना होगा। ठीक है, अगर मान लें कि z अगर राइट इंड पर ना हो करके लेफ्ट इंड पर है, तो वैसे केस में क्या होगा कि वैसे केस में अगर हम लेफ्ट से चलेंगे तो वहाँ z आएगा, और जब भी z आएगा तो उसे a की तरफ से कन्वर्ट करने के लिए हमें 27 से माइनस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस कंसेप्ट को और क्लियर करेगा। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट दाएं से, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ फिर से आया है दाएं से, मीन्स हम राइट से चल गए, तो राइट इंड पर कौन है, तो z है, तो दाएं से बाएं जाना है, तो दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट है, तो प्लस कर लेंगे, तो 5 + 19 = 24, और फिर राइट जाना है। ठीक है, तो फिर राइट और फिर राइट, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद जो 24 आया वो आया राइट की ओर से, क्योंकि से जिसके साथ लगा है आंसर उधर से ही आएगा। तो राइट और लास्ट में फिर राइट जाना है 7, तो 24 होता है और 7 दोनों को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 17, कि राइट से 17 है, तो जाहिर सा बात है राइट इन पर z है, और जब z आएगा तो उसे 27 से माइनस करेंगे, तो 27 - 17 कर लिए तो आता है 10, और 10 होता है j का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा j। ये मैंने वर्बली बताया। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे किया गया है। तो फिर से वही बात है कि राइट से जा रहे हैं लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट है, तो हमने जोड़ लिया, राइट से 24 आया, और फिर राइट जाना है 7, तो ये राइट 7 यहाँ लिखा गया, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो माइनस करके 17 राइट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगाया था राइट के साथ। अब उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 27 से माइनस करेंगे, तो 27 - 17 हमने किया तो आया ये 10। तो याद रखना है स्टूडेंट कि जब भी 27 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर राइट में नहीं लेफ्ट में चेंज होगा, मीन्स वो a की तरफ से चेंज होगा, और लेफ्ट से 10 j का वैल्यू होता है, आंसर हो जाएगा j। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से, ठीक है, इस बार फिर से राइट बोला है, तो अब पता है कि दाएं से चलना है और फिर दाएं जाना है, दोनों सेम डायरेक्शन है, राइट एंड राइट, तो पहले दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहले राइट से चलना था 17 और फिर राइट 9 जाना है, दोनों सेम है तो हमने माइनस कर लिया, तो यह आया राइट से 8। अब राइट से 8 आने के बाद फिर राइट जाना था 5, क्योंकि यहाँ राइट फिर राइट और फिर राइट, तीनों का तीनों राइट है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ हर बार माइनस होगा, तो फिर से राइट जाना है। फिर लेटर हमने 8 में 5 माइनस किया, तो ये आया राइट से 3। अब राइट से 3 है स्टूडेंट, तो हमें पता है कि अब क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट इन पर z था और हमें आंसर a से z में देना है, तो इसे 27 से माइनस करेंगे। 27 माइनस 3 ये होता है 24। ये 24 किधर से, तो लेफ्ट से, और लेफ्ट से का मतलब है कि a की तरफ से, और हमें पता है कि a की तरफ से 24 होता है x का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा x। यह था टाइप 3 का पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ने से पहले अब तक जिन्होंने भी चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में क्या कहता है स्टूडेंट्स? पार्ट 2 में कहता है इफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज इन रिवर्स ऑर्डर, मीन्स यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, रिवर्स कर दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला जैसे भी जब भी जिक्र हो अंग्रेजी वर्णमाला का स्टूडेंट्स, तो बात होता है ए से जेड का। अब इस फॉर्मेट में कह रहा है कि रिवर्स कर देना है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, तो रिवर्स करना है मीन्स जेड से ए हो जाएगा। ये हमने यहाँ रिवर्स कर दिया। ए से जेड होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे हमने इसे रिवर्स किया तो वो जेड से ए हो गया। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जेड से ए हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि रिवर्स कर देना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, तो हमने वो भी कर दिया। तो आप लोग बताएं, ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो देख करके बताएं कि z कहाँ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान अगर देंगे तो देखेंगे कि z इस बार राइट एंड पर नहीं बल्कि लेफ्ट एंड पर है, ठीक है, और a इस बार लेफ्ट एंड पर नहीं राइट एंड पर है। और क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमें आंसर जो देना है वो a से z वाले फॉर्मेट में देना है। तो इस बार क्या करना है? क्या इस बार राइट से चलेंगे तो क्या 27 से माइनस करेंगे? नहीं माइनस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार राइट पर z नहीं a है। तो z कहाँ है? z है इस बार लेफ्ट एंड पर। तो इस फॉर्मेट में अगर हम चलेंगे लेफ्ट से मीन्स बाएं से, तो वहाँ हमें 27 से माइनस करना होगा उसे ए की तरफ कन्वर्ट करने के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, ठीक है, राइट से चलना है स्टूडेंट, तो राइट से चलना है। दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, 9वां अक्षर के दाएं, 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं है यहाँ, राइट बोला है, और यहाँ लेफ्ट है, मीन्स दोनों अपोजिट है, तो प्लस कर लेंगे, तो 15 + 9 = 24 राइट से। और फिर राइट 7 जाना है, तो फिर 24 में से 7 माइनस करते हैं हम लोग। यहाँ भी वही किया गया है, 24 में से फिर हम लोग 7 को माइनस करते हैं, तो राइट से 17 आया है, ठीक है, राइट से 17। तो यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट, राइट से जब चल रहे हैं तो फॉर्मेट पे देखें तो राइट पर ए है, ठीक है, और जब हम ए की तरफ से चलेंगे तो वहाँ 27 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। आंसर हमारा क्लियर है कि 17 होता है क्यू का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा क्यू। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ एग्ज़ाम में ये जो लिखा गया है z से a या a से z या a to z, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या कह रहा है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16th लेटर के बाएं, 11th लेटर के दाएं, 12th लेटर कौन सा होगा? आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि z से a वाला फॉर्मेट है और लेफ्ट से 16 जाना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि बाएं से चलना है, बाएं से, जिसके साथ से लगाया है। तो हम लोग चल दिए बाएं से 16th लेटर, और फिर नेक्स्ट फिर उसके बाएं जाना है, दोनों सेम डायरेक्शन है। बाएं 11 जाना था,
तो लेफ्ट से 16 और फिर लेफ्ट 11 दोनों सेम डायरेक्शन, तो हम लोग माइनस कर लिए। माइनस करने के बाद आया लेफ्ट से 5। अब क्या है कि अब राइट से 12 जाना है, तो राइट से 12 जाना है, हमने लिख लिया राइट से 12। और यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग प्लस करेंगे। तो 5 + 12 = 17 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना है कि इस बार जो आया है 17 वो राइट से नहीं, वो लेफ्ट से है। और हमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि लेफ्ट पर है कौन, ए या जेड। इस बार अगर हम लोग देखेंगे तो इस बार स्क्रीन पर देखिए आप लोग कि लेफ्ट इन पर जेड है। ठीक है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने नोट्स में समझाया है कि जब भी हम लोग जेड की ओर से चलते हैं तो उसे ए की तरफ से कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 27 से माइनस करते हैं। इस बार लेफ्ट से जब चल रहे हैं हम लोग, जब लेफ्ट से चला जा रहा है तो इस बार लेफ्ट इन पर जेड है। और जब भी जेड की ओर से चलेंगे तो हमें 27 से माइनस करना होगा। तो यहाँ हमने 27 में से 17 को माइनस कर दिया, ये आ गया 10, और ये 10 हो गया हमारा इस बार ए की तरफ से, और 10 होता है जे का वैल्यू, आंसर हो जाएगा जे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, विपरीत मीन्स रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, तो बाएं से 23rd लेटर के बाएं 9th लेटर के बाएं 5th लेटर कौन सा होगा। बाएं से फिर बाएं और फिर अगेन बाएं, लेफ्ट 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 मीन्स माइनस ही माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं कि पहले लेफ्ट से 23rd लेटर के फिर लेफ्ट 9 जाता है, माइनस कर लिए 23rd - 9 = 14th फ्रॉम लेफ्ट। अब लास्ट क्या बचता है, लास्ट फिर बचता है कि हमें लेफ्ट से 5th लेटर जाना है, तो हमने यहाँ फिर से लिख दिया कि लेफ्ट से 5th लेटर, और लेफ्ट दोनों सेम डायरेक्शन है, तो इस बार माइनस 14 - 5 = 9 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट से 9 आया, अब लेफ्ट से चल रहे हैं मीन्स जेड की तरफ से चल रहे हैं, और उसे ए की तरफ से कन्वर्ट करने के लिए हमें 27 से माइनस करना होगा। जैसे ही हमने 27 में से 9 माइनस किया, ये आया 18, और ये 18 है ए की तरफ से, मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ए से जेड के फॉर्मेट में, और ए से जेड वाले फॉर्मेट में 18 होता है आर का वैल्यू, तो यहाँ स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा आर। होप कि आपको अब सारी बातें समझ में आ गई हों कि 27 से कब माइनस करना है। 27 से तब माइनस करना है जब हम जेड की तरफ से चलेंगे, और ये चेक कर लेना है कि जेड कहाँ है, लेफ्ट एंड पर या राइट एंड पर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, तो आइए समझते हैं और देखते हैं क्या कहता है पार्ट 3। पार्ट 3 में कहता है, इफ़ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज इन रिवर्स ऑर्डर, मीन्स यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो क्वेश्चंस को वहाँ जो हिंदी में सॉल्व करते हैं एग्जाम में, या फिर क्वेश्चन को जो हिंदी में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो ध्यान देंगे पहला भाग की जगह पर आपको पहला अर्धांश भी लिखा हुआ मिल सकता है। पहला अर्धांश, अर्धांश मीन्स आधा अंश, और फर्स्ट हाफ होता है या पहला अर्धांश होता है ए से एम। तो क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देना है, मीन्स हम लोग फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेंगे, तो फर्स्ट हाफ मीन्स ए टू एम इज गॉट रिवर्स्ड, तो ये ए से एम रिवर्स होकर के एम से ए हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ सेकेंड हाफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो सेकेंड हाफ एज इट इज रहेगा, एन से जेड तक जैसा वो होता है। ठीक है, स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ रिवर्स हो चुका है। फर्स्ट हाफ मीन्स जो ए से एम होता है वो रिवर्स होकर के एम टू ए हो गया, और क्वेश्चन में सेकेंड हाफ के बारे में कुछ नहीं कहा, मीन्स सेकेंड हाफ एन टू जेड अपने प्लेस पर है। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ बातों को समझाना चाहूँगा और कुछ बात को समझते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर जैसा आप लोग देख रहे हैं कि एम फर्स्ट प्लेस पर है और ए 13 प्लेस पर है। तो अगर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें पता है कि ए का वैल्यू होता है 1 फर्स्ट हाफ में, और एम का वैल्यू होता है 13। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में फर्स्ट लेटर इज ए और उसका प्लेस वैल्यू है 1, एंड लास्ट लेटर इज एम, उसका प्लेस वैल्यू है 13। अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ए का वैल्यू 1 + एम का वैल्यू 13, तो होता है 14। ठीक उसी प्रकार से
ए के बाद होता है बी एंड बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, एम से पहले होता है एल और एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो होगा 14। ठीक उसी प्रकार से सी का वैल्यू होता है 3 और एल से पहले होता है के का वैल्यू होता है 11। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो होगा 14। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में स्टूडेंट्स सम ऑफ टू अपोजिट लेटर्स, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट लेटर्स यहाँ नहीं कह सकते, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज ऑलवेज 14। मैं फिर से कह दूँ, फिर से रिपीट कर दूँ कि फर्स्ट हाफ में फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का जो सम है वो हमेशा 14 होगा, ठीक है, हमेशा 14 होगा। अब समझते हैं यहाँ पे कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है, अगर फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया गया तो ए का वैल्यू 13 है। ये कैसे है, ये क्यों हो जा रहा है? तो ए का वैल्यू जो 1 होता है उसे अगर हम 14 से माइनस कर दें तो वो रिवर्स हो गया, मीन्स 13 हो गया, ठीक है। मीन्स अगर प्लेस वैल्यू को 14 से माइनस करते हैं, जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा और जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा। जैसे अब फर्स्ट हाफ रिवर्स है, रिवर्स है मीन्स ए 13th प्लेस पर है, 13 को 14 से माइनस कर लिए तो वो हो जाएगा 1, मीन्स ये हो जाएगा सीधा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स हो जाए तो उसे अगर 14 से माइनस कर लिया जाए तो वो सीधा होगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि वो वैल्यू 14 से कम होना चाहिए और वो वैल्यू ए के तरफ से होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू डील करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इन फर्स्ट हाफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज 14। मैंने ब्रैकेट में ये भी लिख दिया है कि ए का वैल्यू 1 प्लस एम का वैल्यू 13, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 14। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से जैसे आता है स्टूडेंट, तो यहाँ ध्यान देंगे कि बाएं से कहा गया मतलब फ्रॉम लेफ्ट कहा गया, और लेफ्ट पर कौन है? तो लेफ्ट पर है अभी फिलहाल एम। मीन्स ए वाला ही फॉर्मेट है, लेकिन अभी ए अपने प्लेस पर नहीं है, ठीक है। तो बाएं से चलना है, फिर दाएं जाना है, तो लेफ्ट और राइट दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर लास्ट में फिर लेफ्ट है मतलब फिर माइनस करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट से 8 लेटर जाना है, उसके बाद फिर राइट 11 जाना है, तो राइट और लेफ्ट को हमने ऐड कर लिया, दोनों को ऐड करने के बाद होता है 19 लेफ्ट से। अब फिर जाना है हमें लेफ्ट 13, तो लेफ्ट 13 जाएंगे, तो लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम डायरेक्शन, और जब भी सेम डायरेक्शन आएगा तो माइनस करेंगे, तो यहाँ हमने माइनस कर लिया। 19 में से हमने 13 माइनस किया तो ये आ गया 6 फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से चल रहे हैं, तो लेफ्ट से जब चल रहे हैं स्टूडेंट तो यहाँ ध्यान देंगे, है तो ए वाला पार्ट ही फर्स्ट हाफ ही, लेकिन वो रिवर्स है, ठीक है। 6 होता है एफ का वैल्यू, लेफ्ट से अगर 6 आता है तो 6 होता है एफ का वैल्यू, लेकिन कब? जब हम ए के तरफ से चलेंगे तब। यहाँ हम एम की तरफ से चल रहे हैं, फर्स्ट हाफ है लेकिन ए अपने प्लेस पर नहीं है, एम से चल रहे हैं, तो ये हमें याद नहीं है कि एम के तरफ से 6th प्लेस पर कौन है। तब ऐसे केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमें फर्स्ट हाफ को सीधा करना होगा, और फर्स्ट हाफ को सीधा करने के लिए हमें 14 से माइनस करना होगा। तो 14 में से हमने जैसे ही 6 को माइनस किया आता है 8, और 8 होता है h का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा h। होप कि आप लोग अब क्लियर हो रहा हो ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की और कंसेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, अगेन बाएं से चलना है, बाएं से दाएं मीन्स फिर से ऐड करना है, तो लेफ्ट से बाएं से 17th लेटर के राइट मीन्स दाएं 7वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट से 17th लेटर के पहले राइट 7 जाना है, लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट है तो हमने ऐड कर लिया। 17 + 7 इज 24 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन में से बोला है बाएं से। उसके बाद लास्ट बचता है क्या कि फिर हमें बाएं जाना है, फिर लेफ्ट जाना है 9th लेटर, तो लेफ्ट हमने 9 लिख दिया, और क्योंकि लेफ्ट और लेफ्ट यहाँ सेम डायरेक्शन तो माइनस होगा, 24 - 9 इज 15 फ्रॉम लेफ्ट से 15। अब जरा ध्यान देना है स्टूडेंट कि जब लेफ्ट से 15 हो गया
तो 1 से लेकर के 13 तक तो हमारा फर्स्ट हाफ है और 14 से लेकर के 26 तक हमारा सेकेंड हाफ है। तो लेफ्ट से जो 15th लेटर है वो फर्स्ट हाफ में नहीं सेकेंड हाफ में है, ठीक है। और सेकेंड हाफ मीन्स N to Z अपने प्लेस पर है, तो यहाँ किसी से सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15th होता है O का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा O। मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले एक बात और बताया था कि 14 से माइनस करना है, लेकिन इसका भी चेक करने का एक तरीका है कि मैंने जस्ट कहा था कि 14 से उसको माइनस करेंगे जिसका वैल्यू 14 से कम होगा। यहाँ 15 था लेफ्ट से, यहाँ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 14 का फंडा कब आएगा? ये 14 का फंडा तब आएगा जब क्वेश्चन में कहेगा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 21वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? मीन्स पहले राइट से चलना है, राइट फिर राइट और फिर लेफ्ट। तो राइट और राइट पहले हम लोग माइनस करेंगे, फिर राइट से फिर जो आएगा उसके बाद फिर लेफ्ट जाना है, फिर हम लोग प्लस करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं कि राइट से 21st लेटर है और फिर राइट 14 जाना है। दोनों राइट और राइट सेम डायरेक्शन, तो माइनस कर लिए। 21 - 14 इज 7। देन अगेन हमें जाना है लेफ्ट से 16, तो लेफ्ट से 16 हमने यहाँ लिख दिया। और राइट और लेफ्ट दो अपोजिट डायरेक्शन प्लस होगा। 7 + 6 इज 23 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। 23 आ गया फ्रॉम लेफ्ट। और क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें पता है क्या है, M to A N to Z। और यहाँ पर राइट इंड पर कौन है स्टूडेंट्स? तो राइट इंड पर है Z, ठीक है। तो राइट इंड पर Z है और जब भी Z आ जाएगा, या फिर ये कह लूँ मैं कि जब भी हम Z की तरफ से चलेंगे तो पहले हमें 27 से माइनस करना होगा। तो हमने पहले 27 में से 23 को माइनस करके इसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो 27 - 23 इज 4 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब ये हो गया लेफ्ट से 4th प्लेस पर, लेकिन लेफ्ट से 4th प्लेस पर अभी भी क्या है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स। 4th प्लेस पर D होता है, लेकिन कब? जब A से चलेंगे तब। और अभी हम लोग M से चल रहे हैं, मीन्स अभी हम लोग Z वाले पोर्शन को तो सीधा कर चुके, लेकिन अभी A वाला पोर्शन जो है वो बाकी है। मीन्स फर्स्ट हाफ अभी बाकी है। और जब फर्स्ट हाफ उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो उसे सीधा करने के लिए हम लोग 14 से माइनस करते हैं। तो यहाँ हम लोग 14 - 4 करेंगे, हो जाएगा 10। और 10 होता है J का वैल्यू, आंसर हो जाएगा J, ठीक है। होप कि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है अगर अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ रिवर्स हो जाएगा तो राइट से 13th लेटर के लेफ्ट 12 लेटर के राइट 16th लेटर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो फिर से यहाँ अगेन क्वेश्चन को राइट से कहा गया है और राइट से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि राइट से पहले 13 और फिर लेफ्ट जाना है। तो राइट और लेफ्ट दो अपोजिट डायरेक्शन है, और जब भी दो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम लोग प्लस करेंगे। तो 13 + 12 इज 25 फ्रॉम राइट, ओके। अब क्या करना है? तो अब हमें फिर से राइट जाना है, कितना? 16। तो फिर हमने राइट से 16 यहाँ लिख दिया। अब राइट और राइट दोनों सेम डायरेक्शन है, तो माइनस होगा। 25 - 16 इज राइट से कितना होगा? तो राइट से हो जाएगा 9। 25 - 16 इज 9 फ्रॉम राइट। अब राइट से है मीन्स राइट पर Z है, तो पहले हम लोग 27 से माइनस करेंगे। 27 - 9 इज 18, ठीक है। तो ये 18 किधर से? तो लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 18 है, तो ध्यान देना है कि फर्स्ट हाफ तो रिवर्स है, लेकिन हम लोग 14 से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 18 14 से बड़ा है। और जब 18 14 से बड़ा है मीन्स ये फर्स्ट हाफ में नहीं है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड हाफ में है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग N to Z मीन्स 14 से 26 तक मीन्स सेकेंड हाफ अपने प्लेस पर है, तो 18 होता है। R का वैल्यू आंसर हो जाएगा R। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट से 20 लेटर के राइट 12 लेटर के लेफ्ट 7th लेटर कौन सा होगा? तो राइट से 20 के राइट 12।
दोनों सेम है, राइट और राइट, तो हम लोग पहले माइनस कर लिए। 20 - 12 इज 8 फ्रॉम राइट, 8 फ्रॉम राइट। अब हमें जाना है लेफ्ट से 7, तो लेफ्ट से 7 मीन्स राइट और लेफ्ट को हमने लिख दिया, राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट है, तो प्लस होगा 8 + 7 इज 15 फ्रॉम राइट, राइट मतलब जेड, जेड आ गया तो हमें 27 से माइनस करना होगा। 27 - 15 इज 12 फ्रॉम लेफ्ट। अब 12 फ्रॉम लेफ्ट मीन्स 12 अक्षर जो है वो लेफ्ट से फर्स्ट हाफ में होता है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो हमें 14 से 12 को माइनस करना होगा। 14 - 12 इज 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड 2 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ बी, देन आंसर विल बी बी, आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप 3 है लेकिन नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 4। अब पार्ट 4 में क्या कहेगा स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग 3 पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट था अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेकंड पार्ट था जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमने रिवर्स किया, थर्ड पार्ट आया जब हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया। अब ये पार्ट 4 है जिसमें सेकंड हाफ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ लिखा गया, इफ़ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज इन रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं हिंदी में पढ़ दूँ तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को या दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाना है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ए से एम, फर्स्ट हाफ के बारे में कुछ नहीं कहा, तो फर्स्ट हाफ ए टू एम अपने प्लेस पर है। सेकेंड हाफ को अपोजिट करना है, तो सेकेंड हाफ होता है एन से लेकर के जेड तक, यहाँ उसको हमने रिवर्स कर दिया, मीन्स जेड से लेकर के एन तक। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि एन का वैल्यू 14 होता है, फिर 15, 16, 17 इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए जेड का वैल्यू 26 होता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ को हमने रिवर्स किया, मीन्स एम का प्लेस वैल्यू तो हो गया 13, तो 13 के बाद इस बार 14 जो एन का वैल्यू होता था वो एन का नहीं अब जेड का वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो एन का वैल्यू जो 14 होता था वो हो जाएगा 26, ठीक है। जेड का वैल्यू 14 और एन का वैल्यू हो जाएगा 26। अब क्या करना है, तो वही बात जो मैंने फर्स्ट हाफ के बारे में बताया था कि जब सेकेंड हाफ रिवर्स हो गया तो एन का वैल्यू होता था 14 और जेड का होता था 26, लेकिन यहाँ अब जेड का वैल्यू हो गया 14 और एन का हो गया 26, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। अब z के बाद यहाँ है y है 15th प्लेस पर, और यहाँ o है 25th प्लेस पर, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक इसी प्रकार से आगे भी, मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स था तो हम लोग 14 से माइनस करते थे, ठीक है, हमें पता है क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का सम 14 होता था। और अब अगर सेकेंड हाफ रिवर्स है तो फर्स्ट लेटर मीन्स जेड और लास्ट लेटर एन दोनों का सम कितना होता है 40, तो हमें इसे सीधा करने के लिए 40 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इन सेकेंड हाफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज 40, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि एन का वैल्यू 14 प्लस जेड का वैल्यू 26, दोनों को ऐड करने के बाद होता है 40। तो जिस प्रकार से फर्स्ट हाफ में आने के बाद जब फर्स्ट हाफ रिवर्स था तो उसे सीधा करने के लिए हम लोग 14 से माइनस कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार अगर सेकेंड हाफ रिवर्स है तो उसे सीधा करने के लिए मीन्स एन टू जेड वाले फॉर्मेट में लाने के लिए 40 से माइनस करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। बाएं से मीन्स चलना है लेफ्ट से, और लेफ्ट पर है यहाँ कौन, तो ए, तो क्या यहाँ 27 से माइनस करेंगे, तो जी नहीं, यहाँ 27 से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चेक करना है कि 40 से माइनस होना है या नहीं होना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट से 19th लेटर का राइट जाना है, तो लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट है, और जब भी अपोजिट होगा तो हम लोग वहाँ प्लस करेंगे, तो 19 + 6 इज 25 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और फिर जाना है कहाँ, तो फिर जाना है लेफ्ट से 9th लेटर, क्योंकि यहाँ बोला है बाएं
9 अक्षर जाना है, तो फिर लेफ्ट 9 हमने यहाँ लिख दिया। अब लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम डायरेक्शन है, तो 25 माइनस 9 इज 16 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से चलना है मीन्स ए के तरफ से ही चलना है, लेकिन 16th लेटर है, इसमें तो 13 अक्षर होता है, और जैसे ही 14 आ गया तो यहाँ आ गया जेड की ओर, और हमें जाना है कहाँ 16 होता है वैल्यू पी का, अगर हम लोग ए से जेड सीधा चलते तब। लेकिन यहाँ क्या है स्टूडेंट्स की, यहाँ सेकेंड हाफ है जो रिवर्स है, मीन्स सेकेंड हाफ में सब अपने प्लेस पर नहीं है, कोई भी नहीं है। तब क्या करेंगे, तो इसे सीधा करने के लिए हम लोग 40 से माइनस करेंगे। 40 में से हम लोग 16 माइनस करते हैं तो आता है 24, और 24 होता है किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही कहता है कि अगर सेकंड हाफ रिवर्स है तो बताएं कि बाएं से 18 अक्षर, ठीक है, बाएं से 18 अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, बाएं से दाएं प्लस, फिर बाएं जाना है माइनस, 18 + 5 23, फिर -10 कर लिए तो 13। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्या होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट डायरेक्शन तो जोड़ लिया, 18 + 5 = 23 लेफ्ट से। अब फिर जाना है लेफ्ट 10 तो माइनस कर लिए, आया 13 लेफ्ट से, और हमें पता है कि लेफ्ट से 13 फर्स्ट हाफ में होता है, और फर्स्ट हाफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो 13 होता है, m का वैल्यू आंसर हो जाएगा m। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए पहले राइट से लेफ्ट चलते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि दाएं से चलना है, मीन्स राइट से चलना है। तो राइट से 7th लेटर के फिर लेफ्ट 6th लेटर, तो प्लस कर लिए, 7 + 6 = 13 फ्रॉम राइट। देन अगेन हमें लेफ्ट 3rd लेटर जाना है, तो फिर राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट है, तो हम लोग ऐड कर लिए, आया राइट से 16। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में राइट से कहा गया है कि हमें दाएं से चलना था, तो दाएं में यहाँ हमारा सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ मीन्स जेड वाला पोर्शन, और जब भी जेड वाला पोर्शन आएगा तो पहले क्या करना है, 27 से माइनस करना है। तो पहले हमने 27 में से 16 को माइनस करके उसे लेफ्ट में चेंज कर लिया, अब ये हो गया लेफ्ट से 11। अब लेफ्ट से 11 हमारा फर्स्ट हाफ में है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ रिवर्स नहीं है, तो 11 होता है के का वैल्यू, आंसर हो जाएगा के। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 25वां अक्षर के दाएं 18वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। राइट राइट लेफ्ट, पहले माइनस करेंगे फिर करेंगे प्लस। तो आइए सॉल्व करते हैं। राइट से 45 और फिर राइट 18 दोनों सेम डायरेक्शन, तो माइनस कर लिए, 25 - 18 = 7 फ्रॉम राइट, और फिर हमें जाना है बाएं 4th, लेफ्ट 4th, तो राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट है, तो हमने ऐड कर लिया, ये आया राइट से 11। राइट से चल रहे हैं जेड वाला पोर्शन आया, और जेड वाला पोर्शन आया तो पहले 27 से माइनस करना है, तो हमने इसे 27 में से माइनस कर लिया 11 को लेफ्ट पे चेंज करने के लिए। तो 27 में से 11 माइनस करने के बाद ये लेफ्ट से 16, अब लेफ्ट से 16th लेटर हमारा लेफ्ट से फर्स्ट हाफ में नहीं, क्योंकि सेकेंड हाफ में होता है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकेंड हाफ रिवर्स है। देन हम लोग 40 में से 16 को माइनस करते हैं, आता है 24, और 24 होता है x का वैल्यू, आंसर हो जाएगा x। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बात है कि अगर सेकंड हाफ रिवर्स है तो बताएं राइट से 18th लेटर का राइट 8th लेटर के राइट सेकंड लेटर, राइट 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 है स्टूडेंट, मतलब यहाँ माइनस करना है। तो 18 में से 8 माइनस किए 10, फिर 10 में से 2 माइनस किए 8, राइट से है मीन्स 27 - 8 कर लिए तो 19 हो गया, और फिर 40 - 19 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 होता है u का वैल्यू। ठीक है, ऐसे आपको वर्बली सॉल्व करना है। आइए पहले देखते हैं कि राइट और राइट सेम डायरेक्शन है, तो 18 - 8 = 10 फ्रॉम राइट, और फिर राइट से सेकंड जाना है, तो देन राइट से सेकंड फिर से राइट और राइट सेम डायरेक्शन, तो माइनस करने के बाद राइट से 8, तो राइट से है तो इसे लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से हमने माइनस किया, 27 में से 8 माइनस किया तो लेफ्ट से 19, और लेफ्ट से 19 हमारा सेकेंड हाफ में है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड हाफ है रिवर्स,
तो उसे 40 से माइनस करेंगे, 40 माइनस 19 इज 21 और 21 होता है u का वैल्यू। आंसर हो जाएगा u। बड़ा ही ईजी है, थोड़ा पेचीदा था लेकिन समझने के बाद ये बड़ा ईजी है। आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 5 की ओर। पार्ट 5 में बोलता है यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दोनों हाफ को, दोनों भाग को यदि अपोजिट कर दिया जाए, मीन्स रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, ठीक है, तब क्या होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। हालांकि सारी बातों को मैं बता चुका हूँ, इस पार्ट में कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन को डील करके पहले आपको समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसमें कहता है कि बोथ हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, ठीक है, स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है, बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज इन रिवर्स ऑर्डर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों अर्धांश या दोनों भाग को अपोजिट कर दिया गया है, मीन्स फर्स्ट हाफ जो ए से एम होता है वो भी अपोजिट है, मीन्स एम टू ए, और सेकेंड हाफ भी यहाँ अपोजिट है, तो सेकेंड हाफ जो होता है एम टू जेड वो भी रिवर्स है, अपोजिट है, मीन्स वो जेड से एन है, कुछ इस प्रकार। फर्स्ट हाफ जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ जो ए टू एम होता है वो एम टू ए मीन्स रिवर्स है, और सेकेंड हाफ जो एन टू जेड होता है उसे भी रिवर्स कर दिया गया है, मीन्स वो जेड टू एन है। तो अब इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमेशा जैसे मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमें जो आंसर देना है, जो फाइनल आंसर देना है वो ए से जेड वाले फॉर्मेट में देना है, ए से जेड वाले फॉर्मेट में। ए से जेड वाले फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना है वो सारी बातों को मैं बता चुका हूँ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 24वां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। मीन्स यहाँ क्वेश्चन में राइट है और अगेन राइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स की दो राइट जो है, जैसे 24 को छोड़ देते हैं, राइट से जिसके साथ से लगाया है उसको छोड़ देंगे, तो दाएं से 13 और दाएं से 5, ठीक है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 13 में 5 को अगर ऐड करें तो होता है 18, और 24 में से अगर 18 माइनस कर ले तो आता है 6, मीन्स राइट से 6, फिर उसे 27 से माइनस करेंगे तो 21, फिर 40 से माइनस करेंगे तो 19, ठीक है। अगर इतना नहीं करना है तो जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा करना है कि पहले राइट से 14 जाएंगे और फिर राइट 13 जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर लिए, तो 24 माइनस 13 कर लिए तो आता है 11। 24 में से 13 माइनस करने के बाद आया 11, और 11 में फिर से क्योंकि राइट फिर से 5 जाना है तो अगेन राइट 5 माइनस करते हैं, तो 11 माइनस 5 मीन्स 6 फ्रॉम राइट, ठीक है। तो राइट से 6 आया तो राइट से चले मीन्स ये जेड वाला पार्ट है, और जब भी जेड वाला पार्ट आएगा तो पहले 27 से माइनस करना है, तो 27 में से 6 माइनस करने के बाद 21। तो यहाँ क्या है कि जब भी हम लोग 27 से माइनस करते हैं तो वो राइट से नहीं बल्कि लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अभी लेफ्ट से 21 हो गया। लेकिन ध्यान देना यहाँ स्टूडेंट्स कि लेफ्ट से तो ये कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमें ए से जेड वाले फॉर्मेट में आंसर देना है, और यहाँ लेफ्ट से जाने पर फर्स्ट हाफ जो है वो रिवर्स है, वहाँ पर ए नहीं वहाँ एम है, मीन्स फर्स्ट प्लेस पर जहाँ ए होना चाहिए वहाँ फर्स्ट प्लेस पर एम है। फर्स्ट हाफ रिवर्स है तो फर्स्ट हाफ को सीधा करने के लिए हम लोग 14 से माइनस करते हैं, और क्योंकि यहाँ लेफ्ट से 21 है तो 21 सेकेंड हाफ में है, तो सेकेंड हाफ को सीधा करने के लिए हम लोग 40 से माइनस करते हैं, तो 40 माइनस 21 ये आया 19 जो होता है एस का भी आंसर हो जाएगा एस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टूडेंट्स यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठा अक्षर के दाएं 17वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। आप चाहे तो इसे आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं कि बाएं से चलना है मीन्स इस से वर्ड पर ध्यान देना है, से चलना है मीन्स लेफ्ट से चलना है तो 6, और फिर राइट जाना है तो लेफ्ट और राइट मीन्स यहाँ ऐड करेंगे तो 6 + 17 = 23, और फिर से जाना है यहाँ पर लेफ्ट, तो लेफ्ट और लेफ्ट हो जाएगा यहाँ सेम डायरेक्शन माइनस करेंगे तो 23 में से 11 माइनस करने के बाद आता है 12। ये हो गया लेफ्ट से 12, तो लेफ्ट से 12 है तो यहाँ 27 से माइनस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये
लेफ्ट से है और लेफ्ट से 12 मीन्स फर्स्ट हाफ में और फर्स्ट हाफ रिवर्स है तो 14 माइनस 12 आंसर हो जाएगा बी। उसी को देखा जाए इसे यहाँ पर कैसे सॉल्व किया गया, बिल्कुल उसी प्रकार से कि लेफ़्ट और राइट पहले ऐड कर लिया गया तो हो जाता है 23 और फिर जाना है लेफ़्ट 11 तो लेफ़्ट और लेफ़्ट सेम डायरेक्शन मीन्स माइनस करने के बाद आता है लेफ़्ट से 12 लेफ़्ट से है मीन्स ए की तरफ से नहीं है लेकिन फर्स्ट हाफ में है तो फर्स्ट हाफ उल्टा होने पे 14 से माइनस किया जाता है। 14 माइनस 12 करने के बाद आता है 2 और आंसर हो जाएगा बी। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर। ठीक है, बाएं और बाएं लेफ्ट और लेफ्ट है स्टूडेंट। से यहाँ फिर से 19 माइनस 13 इज 6 फ्रॉम लेफ्ट और फिर राइट जाना है 9 to 6 प्लस 9 इज 15 फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट से 15 मीन्स सेकेंड हाफ क्योंकि लेफ्ट से चले हैं तो यहाँ पर 27 से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है तो 15 को डायरेक्ट 40 से माइनस करेंगे। 40 माइनस 15 इज 25 और 25 होता है y का वैल्यू। आंसर हो जाएगा y जैसा कि इसे सॉल्व किया गया है। लेफ़्ट और लेफ़्ट को पहले माइनस किया गया तो 19 माइनस 13 6 फ्रॉम लेफ्ट। देन हमें जाना है राइट 9 तो लेफ़्ट प्लस राइट हम लोग उसको ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस 9 इज 15 फ्रॉम लेफ्ट और लेफ्ट से मीन्स फर्स्ट हाफ से चल रहे हैं मीन्स एक ही तरफ से चल रहे हैं लेकिन वो रिवर्स है तो सेकेंड हाफ हम लोग पहुँच के 15 मीटर सेकेंड हाफ में होता है और क्वेश्चन में सेकेंड हाफ भी रिवर्स है मीन्स उल्टा है तो सीधा करने के लिए 40 से माइनस करेंगे। 40 माइनस 15 करने के बाद आता है 25 और 25 होता है y का वैल्यू। आंसर हो जाएगा y। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बड़ा मज़ेदार वीडियो है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा वीडियो यूट्यूब में अभी तक नहीं है और नहीं किसी टीचर ने ऐसा बताया है तो आप एंजॉय कीजिए, देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुमूल्य कमेंट देकर हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।